तो हम लोग स्पीडी रेलवे सामान्य विज्ञान का टेस्ट पेपर दूसरा देखेंगे, है ना। ये दूसरा वीडियो है, पहला वीडियो हो गया है। चलिए शुरू से लास्ट तक हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा, पहला क्वेश्चन कह रहा है कह रहा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम में। कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। ए ऑप्शन सही है ना, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी, है ना। कवक माइक पर बोल रहा था, ये याद करने के लिए है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी, ठीक है। एंटेमोलॉजी कहेगा तो, है ना, कीट पतंगों का अध्ययन एंटेमोलॉजी। जेनेटिक्स वंशानुगत का अध्ययन किया जाता है नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी में क्या होता है? मस्तिष्क का अध्ययन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मेटिक, है ना। डी ऑप्शन सही है, 3 का डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक, है ना। मतलब हम लोग इस प्रकार से याद रख सकते हैं सिक्कों को। न्यू मतलब नया, नया सिक्का हम लोग मिस कर गए, है ना। न्यूमिस्मेटिक, नया सिक्का आया था हाथ में, मिस कर गया। न्यूमिस्मेटिक याद रखेंगे। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक, ठीक है। एंटेमोलॉजी कीट पतंग। नेक्स्ट सारे ये सब क्वेश्चन आएंगे, शुरू से लास्ट तक बने रहिए, है ना। एक को क्वेश्चन आप देखेंगे। सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। ए ऑप्शन सही है, हैदराबाद में। सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? सेंटर फॉर डीएनए, है ना। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? तो हैदराबाद में। कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में। डी ऑप्शन सही है, हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कर आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड लिनियस को, लिनियस को कहा जाता है। डी ऑप्शन सही है, ठीक है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? लिनियस को। जीव विज्ञान और पॉलिटिक्स राजनीति शास्त्र का विज्ञान जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को, है ना। ये सब जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, लेकिन आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहेगा तो लिनियस, ठीक है। नेक्स्ट कहेगा कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, है ना। सेल मैंने कोशिका होता है, सेल से ही बना साइटोलॉजी, ठीक है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइकोलॉजी कहलाता है। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। एंथ्रोलॉजी फूलों का अध्ययन कहलाता है। एंथ्रोलॉजी फूलों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट कह रहा है कोशिका का सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मतलब कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो लैमार्क एवं नहीं, स्लाइडेन एवं स्वान ने। बी ऑप्शन सही है ना। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एवं स्वान ने दिए थे कोशिका का सिद्धांत, है ना। जीवित कोशिका का खोज किसने किया कहेगा तो लीवेनहॉक ने। मृत कोशिका का रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक ने, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 8 के बी आंसर सही है। 9 नंबर देखेंगे। 9 में कह रहा है शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। शैवाल को फाक जाओ, फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। ए ऑप्शन सही है, 9 का ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? पुणे में। कहाँ स्थित है? पुणे में। बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? पुणे में, ठीक है। पुणे में हो जाएगा। 10 के बी। 11 नंबर देखेंगे। कहेगा मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? दिल्ली में है, ठीक है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। कहेगा अंगूरों का उत्पादन संबंधित है, मतलब अंगूरों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अंगूर किसको देना है? बेटिया को देना है, तो डी ऑप्शन सही है।
है ना। अंगूरों का उत्पादन क्या कहलाता है, बीटी कल्चर, है ना। अंगूर अपन लाना है, बिटिया को देना है, अंगूर बीटी कल्चर। कहेगा एपी कल्चर, मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन का अध्ययन कहलाता है मधुमक्खी पालन, है ना। एपी मधुमक्खी, एपी मधुमक्खी, ठीक है। कहेगा पीसी कल्चर, पी से पीस काटो मछली, मत्स्य उत्पादन, मत्स्य उत्पादन कहेगा तो पी से पीस काटो मछली को, तो मत्स्य उत्पादन हो जाएगा पीसी कल्चर। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर कहेगा तो किसका हो जाएगा, रेशम कीट पालन, सेरीकल्चर। सौरोलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन, यानी कि सेरीकल्चर है तो रेशम कीट पालन। नेक्स्ट कह रहा है नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है, नेत्र रोग, नेत्र रोग का जिसको हो जाता है उसको चिकित्सक, मैंने उसको नेत्र रोग जो डॉक्टर होते हैं उसके बोर्ड में लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, ऑप्थोनोमोलॉजिस्ट रहता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, तेरा का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है, ऑप्थोनोलॉजी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो वेटनरी इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित हो जाएगा, ये दोनों तो नहीं होगा, ठीक है। देखिए सी ऑप्शन क्या है, कहाँ आंसर, ऑप्शन देखना पड़ेगा सी डी को। टेस्ट पेपर हम लोग दूसरा देख रहे हैं, आप पहला नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। आप नए चैनल पर नए तो थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए ताकि उनका भी एग्ज़ाम हो जाए अच्छा से। चलिए यहाँ आंसर देखेंगे, क्या क्वेश्चन कर रहा था आंसर, आप क्वेश्चन देखे होंगे तो इज्जत नगर, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। सी ऑप्शन इज्जत नगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, ऑर्निथोलॉजी, पक्षी को उड़ा दो, और से ऑर्निथो, उर है ना, यहाँ और लिखा है ना, ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन क्या संबंधित क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। ऑस्टियोलॉजी कहेगा तो हड्डी से रिलेटेड है, हड्डियों का अध्ययन, ठीक है। ऑप्टिक्स कहेगा तो ये होता है ऑप्टिक्स, ये होता है नेत्र वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहेगा प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो 16 का क्या हो जाएगा, गांधीनगर, गांधीनगर कहाँ है, गुजरात में, ठीक है। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, गांधीनगर में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहेगा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो करनाल में, कहाँ है, करनाल में, ए ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहेगा वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है, वायरस को वायरल कर दो, ए ऑप्शन, वायरस को क्या करो, वायरल कर दो, है ना। वायरोलॉजी, वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है, वायरोलॉजी कहलाता है, ठीक है। ए ऑप्शन सही है। 19 नंबर देखेंगे, करा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, बी से भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, है ना। बी के फुल फॉर्म क्या होता है, BARC का, बी से हो जाएगा भाभा एटॉमिक, एटॉमिक परमाणु, है ना, रिसर्च सेंटर। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है, तो कहाँ हो जाएगा, अवस्थित हो जाएगा ट्राम्बे में, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर, ट्राम्बे में। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, है ना। क्वेश्चन है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो गुड़गांव में, ठीक है, गुड़गांव हरियाणा में। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है, गुड़गांव में। नेक्स्ट कहेगा जीवों में पाए जाने वालों रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, जीवों में जो पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कहलाता है पैथोलॉजी, क्या कहलाता है, ए ऑप्शन पैथोलॉजी कहलाता है, ठीक है। पैथोलॉजी आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहेगा कीटों से संबंधित विज्ञान, है ना, यानी कीटों से संबंधित किस अध्ययन में कहलाता है, कीटों से भी बताए थे एंटोमोलॉजी लगेगा, एंट मैंने चींटी होता है ना, एंट मैंने कीट पतंग होता है, देखिए एंट लिखल है तो ये ऑप्शन सही है ना। 22 के क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। कीटो यानी एंट मैंने चींटी, तो एंट मैंने कीट पतंग वही चीज़ है, तो एंटेमोलॉजी हो जाएगा। और निथोलॉजी कहेगा तो पक्षियों का अध्ययन, पक्षी विज्ञान, है ना। मैमेलियोलॉजी मानव इसमें आ जाता है, चिंपैंजी सब आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
कह रहा जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क एवं ट्रेविनस, बी ऑप्शन सही है ना। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था लैमार्क एवं ट्रेविनस ने, है ना। जीव विज्ञान शब्द सबसे पहले किसने बोला था? जीव विज्ञान सबसे पहले बोला था लैमार्क एवं ट्रेविनस ने, है ना। जीव विज्ञान का जनक कहता है तो अरस्तु, लेकिन शब्द का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे तो क्या होगा? लैमार्क एवं ट्रेविरेनस, बी ऑप्शन इज सही है, इज करेक्ट। ठीक है, 24 नंबर देखेंगे। 24 में क्या कह रहा है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है, बी ऑप्शन। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है, हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस। नेक्स्ट 25 में कह रहा है, ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? तो चेन्नई में। कहाँ है? चेन्नई में, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, है ना। ट्यूबरकुलोसिस सी ऑप्शन। नेक्स्ट सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, है ना। सेंटर, देखो यहाँ से इसका फुल फॉर्म भी यही हो रहा है, सी से सेंटर, है ना, फॉर एडवांस, ऐसे हो गया एडवांस टेक्नोलॉजी, है ना। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ अवस्थित है? इंदौर में। कहाँ है? इंदौर में, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट कहेगा मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन संबंधित है, तो देखो अभी कहे थे ना, एपी मधुमक्खी कल्चर, एपी मधुमक्खी पालन। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, 27 का बी हो जाएगा, है ना। हम लोग आइए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 कहाँ है? 28 में कह रहा है, भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो भूकंपों का अध्ययन कहलाता है, भूकंपों का अध्ययन कहेगा क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलिए बाकी इस समय तो आपको पता है। नेक्स्ट 29 नंबर कह रहा आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लिनियस को, है ना। कार्ल लिनियस को आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, कार्ल लिनियस, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, कहेगा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अरस्तु को। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जीव जंतु विज्ञान, एक होता है कहेगा वनस्पति विज्ञान का जनक किसे? थियोफ्रेस्टस को। कहेगा वनस्पति विज्ञान तब थियोफ्रेस्टस हो जाएगा। ठीक है, या औषधियों का अध्ययन, औषधियों का जनक कहेगा तो भी थियोफ्रेस्टस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करा ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? 31 के क्या हो जाएगा? 31 के ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है ना। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? हृदय से संबंधित है, हृदय से संबंधित है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 32 नंबर, होमो सैपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? होमो सैपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो होमो सैपियंस, है ना। अथी क्वेश्चन से पता ही चल रहा है, होमो सैपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो होमो सैपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मनुष्य का, है ना। होम माने घर, सबसे ज़्यादा कौन रहता है? मनुष्य। तो होमो सैपियंस का किस वैज्ञानिक नाम कहेगा? तो मनुष्य हो जाएगा। ठीक है, पैंथर टाइग्रिस कहेगा तो बाघ, है ना। मेढक के कहेगा वैज्ञानिक नाम क्या होता था? राना टिग्रिना। ठीक है, राना टिग्रिना। नेक्स्ट देखेंगे, कहेगा स्वप्नों का अध्ययन क्या कहेगा? स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ओनिरोलॉजी, सी ऑप्शन सही है। सपनों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओनिरोलॉजी, है ना। ओनिरोलॉजी कहलाता है सपनों का अध्ययन, सपना आएगा ओनिरोलॉजी। ठीक है, 34 नंबर देखेंगे। 34 में क्या कह रहा है? कह रहा है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में, ए ऑप्शन सही है। अगर केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? लखनऊ में, इंपॉर्टेंट है ना। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? लखनऊ में अवस्थित है। नेक्स्ट कहेगा फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, है ना। पहले भी क्वेश्चन बताए थे, पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है?
है ना। पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। देखो पाफा बाबा में फा, पाफा पा के बाद फा यानी फल, है ना, पोमोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है। मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है। तो मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाएगा। 36 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। कहेगा एंथ्रोपोलॉजी, 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 एंथ्रोपोलॉजी। मानव विकास करेगा एंथ्रोपोलॉजी में। ठीक है, मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए ये वाला भी बताएं क्वेश्चन, पिछले बार भी आया था ना, फिर बताते हैं। कह रहा ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है, अस्थियों यानी हड्डियों का, है ना। ऑस्टियोलॉजी किसका हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अस्थियों हड्डियों का। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी 37 का डी। 38 नंबर में देखेंगे, 38 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। ऐसा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रहता है एग्जाम में, है ना। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। 38 का नंबर के क्या हो जाएगा, लखनऊ में। इम्पोर्टेंट है, लखनऊ उत्तर प्रदेश, है ना। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है, लखनऊ में अवस्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। ठीक है, कहेगा केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो केंद्रीय चावल कटकट करता है, कटक में। कटक कहाँ है, उड़ीसा में, है ना। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो कहाँ है, कटक है इसमें कि नहीं ऑप्शन, हाँ सी ऑप्शन में है। तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, कटक। केंद्रीय चावल अनुसंधान कटक में, है ना। चावल खाते कच्च का तो क्या करता, कटकट तो करता है ना, कटकट। नेक्स्ट कहेगा कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है। कीटों का अध्ययन अभी आ गया एंट। देखो एंट मैंने चींटी, कीट पतंग, एंटोलॉजी। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। हम लोग टेस्ट पेपर तो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। आप शुरू से लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जय हिंद।